जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह लौटा रही है तो अंदर डाला गया था, उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा। उसी तरह हमारा भी जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजा और चमत्कारी होता है। को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं। कामयाबी, सफलता एक निश्चित और महत्वपूर्ण लय, डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटता। व्यक्ति ने से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते। गुरु ने जवाब दिया कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसे में ते इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीज उसे मिल जाती है उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और की समझता है जिसके लिए उसने कोई की हो। लेकिन असम मिलने वाली चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धियाएं, इच्छाएं, हमारे सपना, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें मिली हुई। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से उनकी कोई तुलना नहीं है और ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किक्र के लिए करना, अपने लक्ष्य अपने दिमाग में चाहिए। यह का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए कम करो। तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह जब तुम्हारा सपना हकीकत बदल, हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तुम्हारी सोच और के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा तब है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल ऐसा यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो ये तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे कि बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन क्रिया का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा, यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में ना होगा कि यह काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया। यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। तुम्हें उन तमाम छोटे और सोच विचारों से ऊपर उठना होगा जिन्हें तुमने बिना सोचे से या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा और के साथ फैसला लेते हो। काम करो
और खुद को लगातार यह दिलाते हो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल न खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी सहरा लेते हैं जो हम एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए की के रूप में वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता। जिन लोगों के जीवन में कोई होता है वह काम होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहाँ पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नायाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं या जो चीज उनके साथ होती है किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। आसान शब्दों में कहें तो हर वे शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय की गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते। उस व्यक्ति किया। मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए कि वह जिस चीज को हाथ लगा वह सोने में बदल जाती। आखिर क्यों? जो इंसान काम हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए, इन दोनों में फर्क सिर्फ एल। जिन लोगों के पास कोई यह होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं। कुछ लोगों के सामने कोई नहीं होता, एल, और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग काम होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उसे जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य का साथ रखना वाला। जहाज 1000 में से 99 बार इस मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां की उसे वर्ण किया गया था। यानी 1.5% अपने लक्ष्य पर अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो पहले जहाज की तरह। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने थे। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अट, या फिर समुद्री 2 में एफ और नष्ट। ऐसा जज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता क्योंकि न तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक द मौजूद इंसानों के साथ ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग काम क्यों होते हैं? और का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह फल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर सभी पूरी तरह से सहमत कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आदमी उसके विचारों से बनता है। उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखे तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता। इन अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता कि तुम्हारी इच्छा हकीकत में बदलने लगी। इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदत इस प्रकार मिल जाती कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो
और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से उसे भी कर लो। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से बेहतर इंसान बन। बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज नियुक्त अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि विश्व यानी खुद पर असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और को हम आसानी से जीत सकते थे। उन नियमों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वह बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहां जाना है, और जो इसी वजह से संडर और चिंताओं में घिरा हुआ है, तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बा बनना है, और एक बार बा बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बा बन जाता है। बा बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। अब कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है। वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हे और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पुलगन और एकाग्रता के साथ डट लगे रहो। साथ ये बात याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। मैं तुम्हें 30 दिन के अभ्यास को समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से में तुम कुछ भी नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, और हम सब किसी न किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत हो सकता है, सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास काम हासिल करने का सपना हो। तुम उसे कागज पर साफ सा लिखो कि तुम चाहते हो, और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यह तुम्हारा और निश्चित लक्ष्य। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर, और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना। जब तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वह बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो, और क्योंकि देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, या कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब कोई या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है, और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं, और यही कारण है कि में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि उन लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें से शुरुआत करनी होगी। 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। यह ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम्हें
जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हमें काम इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते कि वे कहां जा रहे हैं। इसके बाद हम में से 5 लोगों की गिनती में अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे और इसे एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस यह पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद मिलता चला। तुम ग्रंथों में बताई गई बात को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और उसे दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा। क्योंकि हर इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द जितने सरल हैं उतने ही चमत्कारी भी। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझकर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी किया हो। इसके बाद जीवन का जो नया पहल तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। ऊपर बताए गए नियम को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। याद रखो कि तुम्हारे पासने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, कि बिल्कुल न जीवन जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इज्ड को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्ध कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। भविष्य के बारे में सपने देखकर अब भी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं।
भविष्य के बारे में सपने देखकर अब भी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में खुश रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। जब किसी व्यक्ति के मन में शांति होती है तो वह सबसे खुश होता है। ये गौतम बुद्ध का उद्धरण है जो मन की शांति के महत्व को बताता है। इस विचार में बुद्ध बताते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी खुशी की स्थिति सबसे ऊंची होती है। मन की शांति हमें अंतरंग शांति और सुख की प्राप्ति की दिशा में ले जाती है। शांति परम धन है। पीस इज द हाईएस्ट वेल्थ। तुम्हें अपने आत्मा को खोजना चाहिए, तभी तुम अमर हो सकते हो। यू शुड सर्च फॉर योर ओन सोल, देन यू कैन बिकम इमॉर्टल। विश्वास, श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अपना काम करो। वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन विथ डिलिजेंस, फेथ एंड सेल्फ रिलायंस।
जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है।
ये रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे साथ। आपकी सहायता और सपोर्ट के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे।